प्यारे भाई, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे से बोल रहे हो? आज के टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे से कह रहे हो ना? हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ। जी हाँ, ठीक है, बताइए क्या है आज का टॉपिक। जी, ये जो अल्लाह कहता है सूरे अंबिया सूरा नंबर 21 की आयत नंबर 107 में कि अल्लाह ने रसूल को पूरे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, ये सही बात है गलत बात है? रहम दिल थे आपके आ, रसूलुल्लाह? हाँ, बेशक थे, क्यों नहीं थे। अच्छा, बेशक थे। ओके। हम्म। ओके, अच्छा, जो इंसान टॉर्चर करे और बहुत बुरी हम्म। तरीके से टॉर्चर करे, आपका उसके बारे में क्या हम्म। ख्याल है? वो रहम दिल इंसान होगा या जालिम इंसान होगा? जो टॉर्चर करता है उसके अंदर तो ह्यूमैनिटी होगी नहीं, उसको कैसे कह सकते हैं खुदा है। हाय 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 हाय, थैंक यू, क्या बात प्यारा की भाई है अरमान भाई, यार। क्या बात अरमान की भाई भाई। प्यारा भाई है। और आई होप कि अपनी बात पे ये टिके रहेंगे। ये देखिए, अरे चलो वाह, बताओ। दिल खुश हो गया यार। जी जी, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। ये पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ के लिए। हम्म। यार भी निकाल लो सही साहब, बात से पलटी ना मारे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसने कह दिया, क्यों मारेगा यार। अच्छा भाई है, कह प्यारा दिया भाई ना, है, अच्छा भाई, अच्छा भाई। 6,500 लोगों के सामने कह दिया भाई ने। ओके भाई, ये देखिए, सही मुस्लिम की हदीस है। बाकी हदीस जो है वो सारे ऑलमोस्ट सारी किताबों में आपको मिल जाएगी। नसई में, इब्ने माजा में, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिजी में, सब में कुछ ना कुछ एडिशनल डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको सही मुस्लिम की एक हदीस इससे हवाले से बताता हूँ अच्छा, एक कि बात बता सकते हो? 8 लोग। अच्छा, एक बात बता सकते जी हो स्टार्ट करने से पहले? एक सेकंड। जी जी, जो बोलिए। जैसे कि बता रहे हो, हदीस से रिलेटेड चीज बता रहे हो, तो देखो हदीस की चीजें तो मैं इसकी मानता नहीं हूँ। कुछ चीजें हैं जो मोहम्मद के थ्रू लिखी हुई है ना, प्रोफेट के। मोहम्मद के तो कुछ भी ठीक नहीं है। लिखा हुआ। नहीं, जैसे हदीद है तो मैं हदीद को उनको नहीं मानता हूँ। ठीक है, जैसे ये है, आपने बता रहे हो कौन सी हदीस शाही नहीं मुस्लिम है। होती, पहली बात तो हदीस होती है। अरे हाँ भाई, मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ, अगर इंग्लिश में लिखते तो हदीद ही लिखा जाता है, जो उसके इंग्लिश में भी कंजेशन होती है। हदीस नहीं ठीक है। होता भाई, इंग्लिश में। इस इंग्लिश में या तो सेइंग कह दो, ठीक है, ठीक है, और हदीस अगर ओके, उसको ठीक है, हदीस समझ गए ना। अब जो बता रहे हो शाही मुस्लिम, कहा है ना आपने शाही मुस्लिम। साही नहीं, सही मुस्लिम होता है। हाँ। हाँ, सही मुस्लिम, ठीक है। तो मैं नहीं मानता, देखो उसकी कि एक तो इसके राइटर है मुस्लिम इब्न हल हजज करके। ठीक है, तो कुरान से रिलेटेड अगर कुछ लगा सकते हो, जैसे कि एरर्स बता सकते हो, तो वो बता सकते हो। मैं उसके रिलेटेड अच्छा, डिफेंस करने किस के लिए रेडी हूँ। बुनियाद पे, अरमान भाई, किस अभी बुनियाद पे? साहिल ये सना, एक सेकंड पहले ये जी सना जी, पढ़ रहे थे ना, तो जरा ये हाँ, सना कुरान अतयत हम्म। से निकाल पढ़ा के देना। अत्तायात पढ़ा है कुरान से निकाल के देना, फिर हम देखते हैं हदीस को मानते हैं कि नहीं मानते, क्योंकि हदीस को तो हम मानते हैं। झूठ बोल रहे हैं ये कि क्या हदीस को कह नहीं रहे हो? मानते। अभी ये सना पढ़ रहे थे, वो भी यहाँ हदीस के में से है। यहाँ अत्तायात के पढ़ सब रहे थे। हदीसों का, हाँ, एडम अत्तायात साहब, पढ़े थे, वो भी यहाँ नहीं हदीस में नहीं से नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखो नहीं, देखो मेरा कहने का मतलब ये है, जो इंसानों के थ्रू लिखी भी है, जैसे कि एक्सेप्ट प्रोफेट मोहम्मद। ठीक है। भाई उनको मैं प्रॉफिट नहीं मोहम्मद मानता ने तो हूँ। कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा, एक मिनट, नहीं एक नहीं, मिनट, एडम साहब, कुरान आप कुरान की आप बात कर रहा जीसस हूँ। को, अरमान अरमान, आप जीसस को भी गॉड मानते हैं ना? नहीं, वो प्रोफेट है। अच्छा, और ये श्री राम और श्री कृष्ण, ये खुदा मानते हो? नहीं। अच्छा, चलो, मैं ये अलग है वो वाले से, मेरे को लगा फिर चले एडम साहब पूरा डिस्कशन अमित, एक करने के काम बाद करो, जो है वही बात बोल दे। मैं इस नहीं हदीस पे नहीं वापस चलता हूँ। अभी ये देखें हदीस के लिए साहिल साहब, ये अभी हदीसों के ऊपर मिन्नतें करेंगे जाने के लिए। अमित भाई हाँ 47 की 4 खोल दें जरा इनके सामने कुरान की। जी जी। साहिल साहब ये मिन्नतें करेंगे, इस हदीस को पीछे बैक स्टेज में रखिएगा। साहिल साहब ये मिन्नतें करेंगे अब मेरी और आपकी, अरे वाह, चलिए, ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वरना इनको कुरान से साबित हो जाएगा कि मोहम्मद इंतहाई जालिम और जाबिर बंदा है। 47 की 4 खोल दें, कोई सी भी ट्रांसलेशन पढ़ दें। एक ट्रांसलेशन एक में ब्रैकेटें नहीं पढ़नी, चलो। बस जी, स्क्रीन पे। पढ़े सर। स्क्रीन पे भी तक नजर नहीं आई मुझे। जब तुम काफरों से भिड़ जाओ, गलत है ट्रांसलेशन, जब तुम काफरों से मिलो तो इनकी गर्दनें उड़ा दो, यहां एक सेकंड तक इंग्लिश कि में दिखा जब सकते हो? इनको, सिर्फ उर्दू नहीं आती मेरे को। उर्दू क्या है, ट्रांसलेशन नहीं आती, इंग्लिश में दिखाओ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है निकालो, ना, सही इंग्लिश में इंटरनेशनल दिखा ले सकते आओ। कोई बात नहीं मेरे बच्चे में, हम हो? सही इंटरनेशनल, हमें सब ऊपर करें, सही इंटरनेशनल है, सही इंटरनेशनल है। ओके, when you meet those who disbelieve, strike their necks,
until when you have inflicted slaughter upon them. जब तुम डिसबिलीवर्स को मिलो, कुफार को मिलो, तो उनकी गर्दनें मारो जब तक तुमने मुल्क में, एरिया में खून रेजी नहीं कर दी, कत्लो कताल नहीं कर दिया। स्लॉटर कहते हैं कत्ल कर देने को, यानी कि सब स्लॉटर करते हैं बकरे का, ठीक है। हाँ, देन सिक्योर बॉन्ड्स एंड आइदर फेवर अपॉन देम रैंसम, तो फिर या तो उनको माल के बदले बेच दो वापस, until the battle lays down the burden that, and if Allah had willed, he could have taken vengeance upon them. लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही उनसे वेंजेंस लेता, लेकिन अल्लाह को कुछ कर नहीं सकता, आप लोगों को भी पता है। But to test some of you by means of other, and those who are killed in the cause of Allah, never will he waste their deeds. जी भाई, आपका अल्लाह और आपका मोहम्मद कहता है कि कुफार को जहां पे मिलो उनकी गर्दन उड़ा दो। जी सर। ठीक है, मैं बोलूं? सर आप खत्म कर दी मैंने बात, तो बोलना आपने, किसी और ने तो नहीं बोलना ना? नहीं पूछ रहा हूँ ना मैं, तुम्हारा खत्म हुआ तो मैं बोलूं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। जैसे कि तुमने बताया, इसमें लिखा है, एक बात बताओ, जैसे कि आपको पहले से पता होगा, पहले के टाइम में जो जंगें होती थी, जब जंग होती थी तो इंसान का पहला मोटिव क्या रहता था कि जो सर ये सामने जंग तो हो ही एनिमी नहीं है। रही, सर जंग हो ही नहीं, नहीं मैं रही। एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा रहा है इन बैटल, वो पढ़ो देखो, नहीं लिखा हु हुआ, डिसबिलीव इन नहीं बैटल। लिखा सर, ब्रैकेट में है ये, इसके लिए आपको ब्रैकेट तफसील में में, जाना ब्रैकेट पड़ेगा। में, अरबी में ले आए सर, ब्रैकेट सब में। अरबी लाए, अरबी लाए अमित भाई, हाँ, ये क्या अमित भाई अरबी लाए, बैटल है ही नहीं होता। ओके। आ रहा है क्या लिखा भाई? फाइजा लकी तुम लजीना कुफारू, काफारू कहीं पे है हर्ब के अंदर, दुराने हर्ब, लकी तुम अल्लजीना काफारू फदरब अर्रिकाब, जब तुम कुफार से मिलो गर्दन उड़ा दो। वाह, हाँ भाई, तफसील में जाना है, हदीस में जाना है, बता जरा कहाँ जाना है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अरेबिक में जो इसमें बैटल का कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा, सर तुम्हारे ऐसी है ना? सामने कहीं अरबी नहीं, पढ़ी तेरे है सामने। सामने पढ़ाना भाई। हाँ नहीं, देखो अरेबिक तो पढ़नी आती है, एग्जैक्टली उसकी मीनिंग नहीं पता ना। इंग्लिश में अब जैसे मैं बता बता रहा, दिया जैसे ना कि इंग्लिश में आपको, लिखा नहीं बैटल। लफ्ज हर्ब नहीं है यहाँ पे बेटा। बता दिया ना। ठीक है, एक तो बेटा मत करो, किसी का बेटा नहीं हो, डिबेट करना है वही करो। चलो मैं यार बता किसी देता के हूँ, तो ठीक है। बेटे हो तुम यार, बैटल अपने टीचर्स को क्या कहते हो? टीचर जब तुम्हें बेटा कहता है तो क्या कहते हो उसको? मुझे बेटा ना कहो। क्लासरूम में कभी पढ़े हो? टीचर टीचर्स भी उनको कहा जाता है जो सबको रिस्पेक्ट दे, ठीक है। जो इस सर तरह से रिस्पेक्ट दे के बदतमीजी आपसे और सर करके बात कर रहा हूँ, अपने टीचर को नहीं क्या सर, कहते हो जब आपको मैंने टीचर अपने आप बेटा को थोड़ी कहेगा? कहा, मैंने अपने आप को थोड़ी कहा, मैंने कहा किसी के टीचर वो सिखाता कि जो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करे उसको, ये नहीं नहीं कि सर, जो बदतमीजी करे। टीचर अगर हर रिलीजन की रिस्पेक्ट सिखाएगा तो टीचर उल्लू का पट्टा है, क्योंकि जिस चीज में बुराई है उसकी क्यों? बुराई अगर एक्सपोज करनी है, टीचर जिस नहीं चीज में सिखाएगा तो फिर तो क्लास में लड़ाई हो जाएगी दो रिलीजनों के बीच में। ओके, तो दो रिलीजनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, मुसलमान सड़कों पे आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में टीचर्स और टॉपिक पे हिंदुओं आओ को यार। गालियां देते हैं और ढेर सारी देते हैं, क्योंकि वहां पे हिंदू सड़कों पे नहीं आते, लिहाजा पाकिस्तान में हिंदुओं को बहुत गालियां पड़ती है। सो डोंट टेल मी दिस। इधर आ जाए दोबारा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लीज। चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, बैटल का मुझे लग रहा था, खैर तुम बता रहे तो ठीक है। इसमें लिखा है कि मतलब कि काफिरों को मार दो, ठीक है। सर जब भी मिलो, तो हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो अल्लाह पर बिलीव नहीं करते वो काफिर होते हैं, ठीक है। इसमें पहली बात तो बहुत से हिंदुओं को लगता है एक चीज कि भाई काफिर जो है एग्जैक्टली हिंदुओं के लिए बताया गया है, जबकि काफिर वर्ड का मतलब ये नहीं है। काफिर वर्ड का मीनिंग है जो सर अल्लाह मैंने पर भरोसा आपको नहीं करता। कहा है कि काफिर सिर्फ हिंदुओं को कहते हैं, काफिर में हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन नहीं भी मैं हैं, एथियस्ट भी हैं, एक जूस चीज भी हैं, सब हैं। एक चीज मैं आगे चल, एक्सप्लेन कर आगे रहा हूँ चल, ना। आगे चल, आगे चल। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ। तो उसमें जैसे कि आपने बताया कि काफिरों को मार दो, जो अल्लाह पर बिलीव नहीं करता वो इंसान का रहने का मतलब क्या है? अल्लाह ने इंसान को भेजा इस धरती पर, और अगर वो उसी की क्या नाम ले से साहिल, उसी को नहीं ले मानेगा साहिल, खत्म हो गया, तो ले भी साहिल, आजा तू, अब आजा वापस, आजा वापस। क्या 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 बोला? मैं सुना नहीं, क्या बोला, कह रहा क्या है जो बोला? अल्लाह पे यकीन नहीं रखता उसको रहने का पर्पस ही क्या है इस दुनिया में, मार डालो उसको। लो साहिल साहब, अच्छा रहमत अल्लिल ऐसा। आलमीन ले आओ। हाँ ठीक है चलो मैं ले लो बताता हूँ, रहमत अल्लिल आलमीन। एक सेकंड रुको, चलो सुनो। हाँ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, हाँ हाँ, तुम्हारे ओके। माँ बाप ने तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें हाँ, पैदा किया है। अब अगर ओके। तुम उनकी बात नहीं मानोगे, तुम उनके खिलाफ जाओगे, तो हाँ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी मार देंगे, जिंदगी में रहने को कुछ नहीं है। कत्ल मार करेंगे क्या? देंगे। नहीं नहीं, नहीं, अगर अपने ऊपर लेकर चलो। हाँ, अपने ऊपर ही ले रहा हूं भाई, मेरे माँ बाप नहीं मारेंगे, और ना मेरे बच्चे अगर मेरे खिलाफ जाएंगे, मैं उनको कत्ल थोड़ी ना कर हम्म, दूंगा।
अरे नहीं तो तुम इधर कत्ल कैसे मामूल बाप थोड़ी कर हो, रहे हैं, कैसे इसमें तो इंसान हो? दूसरे कर रहे हैं, हाँ, इसमें कत्ल तो दूसरे कर रहे हैं, इसमें वो थोड़ी कर रहे हैं तुम्हारा अल्लाह एग्जैक्टली। कह रहा है कत्ल करो। अच्छा, कुरान में इस बारे में भी नहीं लिखा कि क्या अगर क्या नाम जी जब तुम काफिरों से मिलो तो क्या नाम जी को उनको अच्छे से पेश आओ, और क्या कहते कहाँ हैं पेश अगर आओ कोई या तुमसे कत्ल करने बदतमीजी से। कह रहा है? अरे भाई इधर क्या कत्ल चीज? करने के लिए कह रहा है, इधर कत्ल करने के लिए कह नहीं रहा है। नहीं, इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, वो हाँ, चीजें में मत छुपाओ, जिधर लिखा है कि क्या नाम अगर तुम काफिरों से मिलो तो उन्हें गले भी लगाओ, तो अगर वो गाली भी दे तो तुम क्या है? उनकी सुन लो, तो अगर ये वो हैं? थप्पड़ हाँ, मारे क्या तो क्या अपना दूसरा कर लो। अच्छा क्या? अच्छा, एक सेकंड, ये जो तुमने कहा है ना सेंटेंस कि अगर वो गाली भी दे तो चुप करके सुन लो, एक तो ये तुमने आयत दिखानी है मुझे, लेकिन बात ये है कि क़यामत के नहीं, आखिरी दिन गाली का तक नहीं दिखा मतलब सकते। सुनो सुनो, नहीं सुना। अरमान अरमान अरमान, बैक स्टेज रुक जाओ, बैक स्टेज लेके मुझे स्टेटमेंट खत्म करने दो। ये स्टेटमेंट तुम क़यामत के आखिरी दिन तक नहीं दिखा सकते, ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 ये करते हैं हम। अभी मैं, चूंकि तुम दिखा नहीं सकोगे, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि तुम बैक स्टेज जाओ और तुम जाओ सर्च करने और फिर तुम भाग के वापस ही ना हो। लिहाजा अभी हम ये बात करते हैं कि भाई इस आयत में लिखा है जब तुम कुफार को मिलो तो उनको कत्ल कर दो। तुमने मान लिया और तुमने कहा कि भाई उस बंदे के जीने का हक ही क्या है जो अल्लाह पे यकीन नहीं हाँ करता। ये तुमने बोल दिया। इस टॉपिक के हिसाब से अगर कुरान में ऐसी कोई आयत है भी, ठीक है, तो हाँ, फिर तो तो कंट्राडिक्टरी कॉन्ट्रडिक्शन हो आयत है। जाएगा। बस बात खत्म। साहिल साहब लें इनको दोबारा से। जी वही मैं कह रहा था कि फिर कॉन्ट्रडिक्शन है अगर वैसी आए तो। हम्म। नहीं देखो, कुछ जगह पहली ऐसा बात भी तो लिखा ऐसी है, हर आयत है नहीं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रडिक्शन हो बिल्कुल गया क्लियर है, ना। कंफ्यूजन तो देखो सब जगह होती है, कंफ्यूजन तो थोड़ी बहुत तो सब कॉन्ट्रडिक्शन जगह है, होती है, ऐसी नहीं है। ये साहिल तो साहब देखिए, कंफ्यूजन ये मीन्स कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है। लोग फंसते हैं, साहिल साहब कैसे लोग फंसते हैं जो हाँ, हदीसों पे नहीं जाते, क्योंकि मजबूरी है इस आयत को समझाने के लिए हदीसों पे जाए। अब हदीस कितने का मैंने माननी नहीं है, नहीं तो अब मैंने चूंकि इसने मैंने हदीस मतलब माननी नहीं मैंने है लिहाजा ये मतलब आयत समझ बताया नहीं आ जो सकती। मेरे, बात तो सुनो, सुनो सुनो हाँ, सुनो, सुन रहे। चलो चलो ठीक है, तुम अब मैंने जो इसका एक्सप्लेन करी, तुम बताओ। मेरे ख्याल से साहिल तुम मानते हो ना हिंदू धर्म को? नहीं नहीं, हिंदू धर्म को अभी साइड में रखो, अभी हिंदू और वो नहीं, मैं पूछ सिख रहा हूँ और ना, जैसे तुम जा रहे हो क्रिश्चियनिटी, ना। उसमें नहीं, पहले जब ये बात निकली है बताओ तो और कि ऊपर भी जाएगी ना। हाँ यार अरमान, बोलो। हिंदू में तब किसी आएगी ने जब कहा ये है कि बात कंप्लीट हो। साहिल, हिंदू में किसी ने कहा है कि वो रहमत लिल आलमीन है? हाँ तो हिंदू में मैं वहां बात थोड़ी लेके जाऊंगा, हिंदू पे तो दूसरी नहीं, बात किसी लेकर ने, जाऊंगा जो मैं अगर रहमत लिल एरस को आलमीन नहीं है तो मानता हमें हूँ। कोई मसला नहीं, वहां पे क्या है? जो रहमत लिल आलमीन है वो कत्ल कर रहा है और तुमने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने कहा जो करेगा वो बड़ा बुरा है। लो जी, अच्छे ना, रखिए। आपने खुद कहा था। नहीं देखो, मैंने वो कहा था, मगर मेरे कहने का मतलब ये भी तो सुनो, अगर खुदा ने किसी को भेजा है ऊपर से अल्लाह ने, और अगर वो उसी का बात नहीं मानेगा, अगर वो कहना नहीं मानेगा, तो उसकी दुनिया पर रहने का क्या हक है? लो जी साहिल साहब, रहमत लिल आलमीन फिनिश। यार, तुम क्या बोल रहे हो, तुमको खुद भी समझ में आ रहा है? अरमान देखो, तुम हदीसों से तो अपना पलड़ा झाड़ चुके हो और मैं समझ सकता हूँ कि इतनी गई गुजरी हदीसें हैं, मोहम्मद साहब की बातें हैं कि एक समझदार इंसान तो कभी उसको मानेगा नहीं, लेकिन आप आधे समझदार बने हो। जो गंदगी आप हदीसों में देख रहे थे वही सेम गंदगी आपको कुरान में भी मिलेगी भाई, तो इसमें क्यों पड़े हो अभी तक? इससे भी बाहर निकलो। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे को थोड़ा सा नहीं ये था, जैसे कि तुमने आयत दिखाई नहीं है, मेरे है। को ये था जैसे उसमें लिखा है इन बैटल ब्रैकेट में, तो मुझे ये था कि जंग के बारे में कहे जा, अगर जंग है जंग ही में नहीं तुम्हें उधर। काफिर मिले तो। अरे जंग है ही नहीं उस आयत में, बताया ना तुमको, क्या 100 बार बताएंगे एक ही चीज? नहीं तो ट्रांसलेशन में क्या आ रही है फिर इंग्लिश में? छुपाने के लिए वो तो ब्रैकेटें डाली ब्रैकेट हुई में है। लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है। तो निकलो ब्रैकेट यार में इस लिखा है तो गंदगी इसका मोहम्मद, से मतलब ये अरमान। थोड़ी कि सेंटेंस बाहर जब निकल जाएगा। तक, सुन अरमान, जब तक हदीसों में नहीं जाओगे तब तक ये ब्रैकेट समझ नहीं आएगी। अब हदीस में तूने जाना नहीं, चूंकि तूने हदीस में जाना नहीं, लिहाजा ब्रैकेट तुझे समझ नहीं आएगी, और ब्रैकेट समझने के लिए हदीस में जाना पड़ेगा, और हदीस तूने कह दिया तू मानता नहीं, अब तू फंस गया है। तू पूरे तरीके से फंस गया है। तुझे अब कहना पड़ेगा नहीं कि तो तू सही ब्रैकेट हदीस को अच्छा मानता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्यों ग्रामर में अगर लगते हैं ब्रैकेट तो उसके क्या मतलब क्या अरे हदीस में जाना ग्रामर की जरूरी वजह है? से ब्रैकेट नहीं लगा रहे वो ग्रामर साले नहीं है। कुत्ती के बच्चे। नहीं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ तुमको, कह रहा हूँ अगर कहीं ब्रैकेट में लग गए कोई वर्ड आगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि डायरेक्ट वहीं जाना हदीस में, अरे कि डंगर, ग्रामर। ब्रैकेट लगाई ही हदीस की वजह, तफसीर में जो हदीस है उसकी वजह से ब्रैकेट लगाई है, वरना ब्रैकेट लग ही नहीं सकती यहाँ पे। बैटल का लफ्ज ही नहीं है। अम्ब, ग्रामर कहां से आ गई यहाँ पे? ग्रामर की ब्रैकेट कौन सी है ये? बैटल एक लफ्ज है। हर्ब, हर्ब यहाँ पे है ही नहीं। कताल यहाँ पे है ही नहीं। बच्चों वाली बात कर रहा है। तो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब कि बैटल का मीनिंग कुछ और है, जंग नहीं है, ये कहना चाह रहे हो ना तुम? जंग है ही नहीं उधर कुरान में। अच्छा, नहीं तो या तो देखो तुम मेरे को थोड़ा सा चेंज कर रहे हो मेरा माइंड, या तो मेरे को थोड़ा लग रहा है
तो देखो, अगर मेरा हम तो मेरा तो मीनिंग हकीकत थोड़ा बता वही रहे भाई बता रहा है। यार, नहीं हम नहीं तो नहीं नहीं आपको नहीं, हकीकत बता रहे या तो तुम थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हो मेरे को माइंड को, क्योंकि यहाँ पर भाई लग भाई। रहा है, चलो आपको तुम एक बार प्रूफ बता दिखा सकते हो के, एडम सीकर भाई। भाई आपको हदीस में क्या प्रूफ लिखा है बता के ब्रैकेट के बता बारे रहे में? हैं। चलो एक बार तुम थोड़ा सा बताओ मेरे को, शॉर्ट में बताओ नहीं, चलो। मैं क्यों बताऊं? हदीस हदीस पे पहले साहिल वाली पढ़ेंगे, फिर कोई और हदीस पढ़ेंगे। पहले साहिल ने जो नहीं हदीस पढ़ी बताई तो थी वो क्या है पढ़ेंगे। ना। चलो बताओ, तुम ही बताओ, चलो ब्रैकेट की ले जी साहिल साहब, बात हदीस करो। दिखाएं जी, अपनी हदीस दिखाएं अब इन ये बैटल वाली ओके, खत्म करें, जो ब्रैकेट से रिलेटेड बात की ना उसको डिफाइन करो, हाँ उसको हाँ, वो एक्सप्लेन दिखाएंगे, करो। पहले पहले हदीस वाली बात करेंगे हम। हाँ, पहले चूंकि आप अब हदीस में आए हो, अब हम आपको हदीस से आपके रसूलुल्लाह की करतूत बताते हैं, और आपने खुद एग्री नहीं किया नहीं था नहीं, कि बात टॉर्चर। को मत घुमाओ। कहने का मतलब बात यहाँ को था क्यों कि घुमाए? इंग्लिश की ट्रांसलेशन में बैटल वर्ड आ रहा है, तो नहीं तुमने कहा कि ब्रैकेट में लिखा है। अगर तुम्हें ब्रैकेट भाई, का मतलब उसमें तो जानना है तो हदीस में, इंग्लिश में जाना होगा। अरमान, तुमने कहा कि अरमान ब्रैकेट का मतलब जानना होगा, तो मैंने बैक कहा से हदीस किया। में दिखाओ कि ये है। सर ये लोग रुकते नहीं हैं। अमित तू रुक जा ना, ओके साहिल खुद कर अरमान, रहा था बैक स्टेज को। हाँ, ब्रेक फेल अरमान, बात सुनो। अब चूंकि आपने देखा कि कुरान को अगर सिर्फ मैं लूंगा तो इतनी गंदी बात लिखी हुई है कि जो नॉन मोमिन है हमारे ऊपर थूकेंगे कुरान की इस टीचिंग को लेके। अब तू हदीस का सहारा लेना चाहता है। अगर तू हदीस का सहारा लेना चाहता है तो तू आ गया हदीस पे, और अगर हदीस पे आ गया है तो भाई हम, हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हदीस से हम रसूलुल्लाह की करतूत को साबित करेंगे, उसका जवाब तुझे देना पड़ेगा। वरना तू अपने उस पे मजबूती से खड़ा रहे कि मैं नहीं आऊंगा हदीस पे, मेरा स्टांस है कि मैं हदीसों को नहीं एक्सेप्ट करूंगा, इंसानों ने लिखी हुई है, तो भाई ये दो नंबर ही नहीं चलेगी। या तो हदीस को तो तूने ऑलरेडी छोड़ दिया है, कुरान की इस गंदी टीचिंग को देख के भी तुझे अगर वाकई में एक अमन पसंद इंसान है, तू, तेरे अंदर इंसानियत है, तो इस कुरान से भी अपना जान छुड़ा ले। दो में से एक डिसाइड कर ताकि आगे अब डिस्कशन हाँ हो। चलो ठीक है। अब मुझे बोल लेता। अब तुमने क्या कहा कि क्या नाम जी है, तुझे अब हदीस का सहारा लेना पड़ रहा है इसका मतलब समझने के लिए। मैंने नहीं कहा कि मुझे हदीस का सहारा लेना। तो मैंने लिखा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन बैटल, तो मतलब जंग के दौरान अगर तुमको काफिर मिले, तो तुमने कहा कि ब्रैकेट का मतलब अगर तेरे को जानना है तो तुझे हदीस में जाना पड़ेगा। एडम सीकर ने ये बात बोली है। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे को लेकर चलो हदीस में, एक बार बताओ मेरे को ब्रैकेट नहीं, का क्यों मीनिंग लेके चले? एग्जैक्टली आप क्या है। हदीसों को तुम्हारे मानते नहीं है? नहीं आपको नहीं नहीं नहीं, क्यों लेके तुम्हारा चले कहने का मतलब है हदीसों नहीं में? मानते तो फिर नहीं मानते तो फिर ट्रांसलेशन पे जाओ। जब यहाँ इन बैटल लिखा तो हुआ है तो नहीं सीधा जाओ ना मानता, फिर। नहीं मानता तो रोक क्यों रहे हो? ब्रैकेट, ब्रैकेट जो है अच्छा एक अगर बात नहीं बता मानता, अरमान। अगर साहिल साहब एक सेंटेंस में हाँ, बोल दो फिर आप बोलिएगा। अगर नहीं हाँ, मानता जी जी। तो फिर तो सही इंटरनेशनल वाले से जाके पूछ इन ब्रैकेट उसने क्यों डाला, क्योंकि अरबी में इन बैटल नहीं लिखा हुआ। तो फिर तो सही इंटरनेशनल आप बेगैरत है, कुत्ती का बच्चा है। उसने कुरान के अल्फाज में एडिशन किया, और अल्लाह, तुम्हारे नबी ने कहा था और अल्लाह ने कहा था कि जो कुरान में एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेगा वो हम में से नहीं। तो लिहाजा कुरान में एडिशन की है तेरे सही इंटरनेशनल ट्रांसलेटर ने, जाके उसकी गांड ले। अच्छा, यहाँ पे मैं हमें क्यों इसको बोल एक रहे हो? हम्म, एडम साहब, अरेबिक का एक नहीं मिनट लेना, एक में रुक सेकंड दे जा। दो मैं इसको यार ट्रांसलेशन अरमान करता हूँ। रुक, बैटल वाली अरमान में नहीं रुक, लेते हैं। अरमान रुक, अगर ये बैटल नहीं होना फिर अरमान, तो बात ही खत्म। अरमान, खामोश हो जा। देखो मैं ट्रांसलेशन इंग्लिश का बताता हूँ जिसमें बैटल भी नहीं है पहले। अरे चल, चले मसला ही दूसरी है। खत्म। या यूसुफ 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 हाँ अली हाँ में हाँ, बोलो 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 टी उस्मानी, ये बोलो लो बोलो। आपके उस्मानी, सामने। जूम कर दे जी। व्हेन यू ट्रांसलेशन। व्हेन इनकाउंटर यू दोस्त हु इनकाउंटर दोस, डिसबिलीव, ਤੁਹਾਡੀ खैर हो जाए। ਇੱਥੇ ये ले, ਰੱਖ, बैटल है ही नहीं। ਇੱਥੇ ले ਰੱਖ। भाई, ले, बैटल है ही नहीं। ओए होए 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 होए, फंस गया, ले अरमान। फंस गया, यार फंस हम, गया गया। हमारे पास हर मर्ज की, मोमिनों की जो दिमागी अपंगता है वो हर लेवल की अपंगता की इंजेक्शन मौजूद है, टेंशन नहीं लेने का। ये ले, अब बता, ऐसी टीचिंग को मान रहा है तू? अगर तेरे अंदर इंसानियत ठीक नाम है। की अब जो चीज है, हाँ, सुनो सुनो सुनो, अभी तुमने कौन सी वेबसाइट चेंज करी है ना तुमने, वही है? वही है अबे कुरान वही डॉट कॉम, आयत है वही आयत है, वही आयत है। ट्रांसलेटर कोई नहीं और है। नहीं नहीं नहीं, जो तुमने अभी आयत दिखाई थी मैंने अरेबिक का, उसका भी स्क्रीनशॉट लिया। मैं इस पे गया हूँ, ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बैटल वर्ड को कुरान हटाया डॉट गया है, कॉम पे ठीक है? जा, तो बैटल वर्ड में वो भी आ कुरान रहा है। डॉट कॉम पे जा, कुरान डॉट कॉम पे जा तू। नहीं जाने की जरूरत लो, है सर, दिखा देना अरबिक, ऊपर हाँ। ले जा, स्क्रॉल ऊपर मुझे करना, रेफरेंस अरबिक बता दो, एक दिखाता बार अच्छा हूँ। वापस अरबी से मैं दिखाऊं? सर्च कर दूं। अरबी बैटल दिखाएंगे, वर्ड वही की अरबी आयत बात है कि दिखाऊं? दिखाएंगे। बैटल हाँ वर्ड ये ले अरबी, तो बात ही वही खत्म। आयत है, वही ये आयत है, ले, दिखा दें उसको, बताओ। वही आयत। ये ले सुन जाओ भाई, रेफरेंस देना, अरबी वापस ले से ले, रेफरेंस दो। ये अरबी ले वही ले। आयत है। फइदा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू फदरबर रिकाब।
हत्ता इदा अस्खन्तुमुहुम। बस खत्म, नीचे आ जाए, अब ले। नीचे आ जाए ट्रांसलेशन पे, वही आयत है, अब ट्रांसलेशन में आती है उस्मानी की, ये ले, ले। ये थेरक्स। So वाह when रे you वाह, encounter those who disbelieve, then aim at smiting the necks. अत्ता खैर हो जाए, मर गए, लुट गए, एक बर्बाद बार हो मेरे गए। को रेफरेंस तो दो जरा, वापस से मेरे को रेफरेंस दो, मैं भी सर्च करता हूँ। 47 की रेफरेंस दो 4, 47 की 4, सूरह 47। मोहम्मद 47 उसकी आयत नंबर 4। और सूरत ठीक का है, नाम भी क्या है साहिल भाई? मोहम्मद रहमत लिल आलमीन। इसका पहले नाम किताल था ना? पता नहीं क्या क्या नाम थे यार पहले, अभी तो मोहम्मद है, जो हाँ। जिसको ये रहमत लिल आलमीन मानता है। लो मैंने भी खोली, कुरान.com ही खोली है, ये रहा। ब्रैकेट में ही आ रहा है यहाँ पर भी, इन से हाँ, लेकर ब्रैकेट में इन ही है। बैटल। ये उस्मानी, हाँ ठीक है, अरे तो क्योंकि उधर अरबी में है ही नहीं ना भाई। नहीं नहीं, इंग्लिश की बता रहा हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन निकलने वाली है, माइंड को अच्छा बेटा डाइवर्ट बात मत करो, सुन, बैटल बात लिखो। सुन, ओए ओए बात सुन, हम्म, बेटा बात सुन, अब तू वाकई अब बेटा है, लिहाजा आप तमीज से रहे। देख, बैटल यहाँ तो दिखा दे अरबी में, या जिसने बैटल लिखा है ना ब्रैकेट में उसको गाली दे, क्योंकि उसने कुरान में एडिशन किया। चल क्या करना है? नहीं तो तुम ट्रांसलेशन को नहीं मानते क्या? अबे मान रहा हूं ना। चलो तुम एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, बैटल को क्या कहता है अरेबिक में? बैटल को कताल, बताना क्या कहते हैं? काफ ते नहीं नहीं लाम नहीं, कताल। जैसे कि मरीका कहते हैं ना, मरीका, कताल मरीका कहते हैं कहते हैं। भाई। हाँ, हाँ जी, दिखाएं कताल कहाँ वातई लिखा है? भी कहते हैं, और मेरे ख्याल से हाँ, कथा हम क्या कहते हैं, एक हाँ, सेकंड, कफा और है नहीं, कताल कफा कहते हैं भाई, कफा भी बता तो दिया, और क्या रॉकेट साइंसदान किसका लिख दूं? एक सेकंड। हाँ, तो मीनिंग बहुत सारे हैं कत्ल के भी, उसमें से मेरे ख्याल से सर जी, साहिल मीनिंग साहब बहुत जरा सारे दो हैं। की 190, दो की 190 खोलें, दो की 190 खोलें यहीं पे, दो की 190। इसको दिखाएं कि फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह लिखा हुआ है, कातिलू फी सबीलिल्लाह, ताकि इसे पता लगे फाइट किसे कहते हैं। दो की 190। हाँ जी भाई, क्या लिखा हुआ है सर? ये देख रहे हैं, कातिलू फी सबीलिल्लाह, फाइट व कातिलू, सर पहले लफ्ज ये देखें, फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह, ठीक है। ये आगे फाइटिंग, कातिलू, ये नहीं है वहां पे लफ्ज। फाइट इन द कोर्स ऑफ अल्लाह ओनली अगेंस्ट दोस हु चलो थैंक यू वॉर सो वेरी अगेंस्ट मच, एक्चुअल गवर्नमेंट ये लफ्ज नहीं है अल्लाह वहां द पे अरबी में। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में क्यों निकल कर आ रही है? मेरे को एक बात बताओ एग्जैक्टली, मतलब वो अरेबिक पढ़ तो हरामी है लेता हूँ मगर भाई, एग्जैक्टली इसका हराम, मीनिंग नहीं पता। इसीलिए जो हरामी ट्रांसलेटर्स हैं उन्होंने ब्रैकेटें लगा दी हैं कि यार ये अरबी में नहीं है। अच्छा, तो हम मतलब जो गूगल भी है, ट्रांसलेटर हरामी है? गूगल ट्रांसलेटर भी हरामी है? बताओ मेरे को, जब ब्रैकेट में वहां पे बैटल निकल कर आ रहा है, अगर बैटल वर्ड निकल कर आ रहा है तो बात तो ओके, पूरी वहीं खत्म होगी कि जंग में अगर अच्छा तुम्हें बात सुन, काफिर मिले तो बात तुम सुन, उनकी गर्दन बात काट सुन, दो, तो बात सुन, बात ओए तो बात पहुंच रहे हैं। सुन, ओए क्या? बात सुन, बात सुन, बात सुन। गूगल, गूगल हम्म। हरामी तूने बोला ना गूगल को, चलो मैं गूगल पे ऐसा करता हूँ नहीं, कि तुमने यही कहा वाली ना कि अरबिक हरामी, लिख मैंने कहा तो देता फिर हूँ। गूगल भी हरामी हुआ। गूगल हरामी नहीं है बेटा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखे, गूगल देखना ना, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए पता है बात क्या होती है मेरी जान, आप लोग जो है ना अभी पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक्त हम ये काम कर रहे थे, मुसलमानों को दिखा रहे थे चीजें। ये देखें क्या लिखा हुआ है, when you meet those who disbelieve strike their necks until when you have made them cruel। अच्छा, थोड़ी सी ट्रांसलेशन में 19-20 है। अच्छा होता क्या है मैं अब आपको बताता हूँ। गूगल जो है आपको अभी विद बैटल नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं दिखा रहा? हो सकता है आपके पास बैटल दिखा रहा हो, क्यों दिखा रहा होगा? क्योंकि उसने जब ये आयत पढ़ी तो उसे पता लगा ये कुरान की आयत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जेर जबर पेश कसरा गामा कसरा है ना, ये लोग टाइप नहीं करते, ये कॉपी पेस्ट हुआ होता है। उसको 90% पता है कि जब अरबी लिखेगा ना, अरब अरब का अरबी अरबी लिखेगा तो जेर जबर पेश शद्दा गामा कसरा नहीं लिखेगा। लिहाजा उसको पता है मैं इसके लिए सही इंटरनेशनल ट्रांसलेटर को एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। लिहाजा डिपेंडिंग ऑन योर सर्च क्राइटेरिया, अगर आप अपनी जगह पे कुरान शरान खोल के सर्चिंग कर रहे हैं तो गूगल का जो एआई इंजन है हो सकता है आपको ये वाली ट्रांसलेशन दिखा दे जो कि सही इंटरनेशनल की कॉपी पेस्ट है ब्रैकेट। ये सही इंटरनेशनल की कॉपी पेस्ट है। ये कौन सा है? ये सादा है। When you meet those who disbelieve strike their neck,
सो इट डिपेंड्स। गूगल जो है वो जब कुरान की ट्रांसलेशन कर रहा होता है तो वो ऐसे ही कर रहा होता है। अच्छा, मैं आपको इसमें बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। इसको मैं फ्लिप किया, अब मैंने फ्लिप कर दिया, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब जेर जबर पेश शद्दा मादा का कसरा खत्म हो गया। अब आपके पास यहाँ पे कुरान वाली ट्रांसलेशन नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कुरान के जो लफ्ज की जेर जबर पेश शद्दा गामा कसरा है वो अब गूगल को नजर नहीं आ रही, समझ नहीं रहा, लिहाजा वो इस आयत को अब आयत नहीं ले रहा, वो इस आयत को स्टैंडर्ड टेक्स्ट ले रहा है। लिहाजा चूंकि वो इसको सेंटेंस। स्टैंडर्ड टेक्स्ट ले रहा है तो इसके लिए अब वो कुरानिक ट्रांसलेशन को यूज नहीं कर सकता। हेंस उसके पास अब ब्रैकेट में इन बैटल लिखने का कोई जवाब नहीं बनता। दिस इज हाउ इजी इट इज टू डिबंक योर सो कॉल्ड स्टूपिड गूगल ट्रांसलेटर। नाउ सुकून आया पुत्र? हेलो, हाँ। चलो, थैंक यू मैडम सुकन साहब चार। इसमें अरे एक और अरमान है। यार, नहीं, एक एक यार, एक एक नहीं, अमित सर। अमित रुक जा। नहीं, देखो अमित नहीं, वेट देखो वेट, दो ये तरह फिनिश से कर होता है लेते ना, हैं। या तो ट्रांसलेशन में थोड़ा मीनिंग है। अगर ट्रांसलेशन को तुम एक दफा की मानो, बैटल वाले वर्ड को भी लेकर अरमान चलो तो अरमान, अब मैं जो हूं ना गुस्से में आ रहा हूँ। साहिल आप कुछ कह रहे थे वो कह दे, क्योंकि अब मुझे गुस्सा दिला रहा है बंदा, जिद पे आया हुआ है, बस और नहीं कुछ नहीं, नहीं है। ये तो हो गया एडम साहब। मैं इसको यही बोल रहा था कि ये हदीसों का इसने इनकार किस बुनियाद पे किया, क्योंकि कुरान जो है वो एकदम लूली लंगड़ी किताब है। उसमें किसके ऊपर उतरी है, कौन मोहम्मद है, कभी उतरी है, तो उसमें तो कोई डिटेल ही मौजूद नहीं है। आप सिर्फ अगर कुरान को लेके चले तो आपको तो कुरान का कॉन्टेक्स्ट तो समझ में ही नहीं आएगा। तो प्यारे भाई, सिर्फ कुरान के भरोसे पे आप कैसे मुसलमान रह सकते हैं? आपका इस्लाम तो वैसे ही अच्छा। 90% हो अच्छा, जाएगा। सुनो सुनो सुनो, ट्रांसलेशन में यहाँ पर दो मीनिंग लिखकर के आ रही है ना, तो तुमने वही यार बात होगी, इससे टॉपिक को मत यार लेके जाते हो। अब चलो ठीक है, गालियां निकालनी है सुनो साहिल, सुनो सुनो मुझे लग रहा है। सुनो अरमान, सुनो सुनो अरमान, सुनो सुनो, अरमान, अरमान, जो मैंने ठीक जो है, अरे सवाल ठीक है किया आसिम उसका भाई। जवाब देना भाई। हाँ बोलो। मैंने आपसे कुछ सवाल किया था। मतलब कि कुरान के भरोसे मुसलमान कैसे रह सकते हो, ये कहा ना। हाँ, 90% आपका इस्लाम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आपके पास कुरान में नमाज का तरीका नहीं है, आपके पास खतना नहीं है, आपके पास मोहम्मद जो है वो कौन मोहम्मद है, और कितने साल पहले उतरा था, किस पे उतरा था, कुछ भी डिटेल तो आपको नहीं मिलेगी कुरान में। नहीं, जब क्या नाम जी के कुरान में भी अपने उसके बारे में थोड़ी लिखेंगे कि भाई वो किधर से आए थे, किधर से पैदा हुए थे, कि तुमको पैदा का उनका जगह नहीं पता क्या, कि अरे किससे पैदा हुए भाई, थे वे, इस जिस बारे में पे थोड़ी लिखा जाएगा उतरी वो थी, कुरान के बारे में। अरमान, या तुम इतने बड़े हाँ, बेवकूफ हो? जिसके ऊपर उतरी थी उसकी डिटेल होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए? जो कुरान की जो स्टार्ट हुई थी वो तो अल्लाह के थ्रू हुई थी, जो एंड गई तो खुदा ने अच्छा करती है, साहिल, 7 आसमानों से ये उतारी थी ये। हाँ, इस सैटरडे को हमने यही करनी है स्ट्रीम। जिस पे कुरान नहीं हाँ, उतरी उसकी पैदाइश के ऊपर 50 आयतें हैं, और जिस पे वाह, कुरान उतरी है उसकी पैदाइश के ऊपर 4 एक आए, आयत भी नहीं है। एक आयत भी नहीं है, नहीं, पैदाइश वाह। के ऊपर एक आयत भी नहीं है। हम्म, पैदाइश के और जिस ऊपर नहीं है, सही बात है, हाँ, पैदाइश के ऊपर तो और है ही नहीं। जिसके ऊपर नहीं उतरी उसकी पैदाइश के ऊपर 50 आयतें हैं, दो सूरतों में। ये क्या चक्कर है? यार अरमान, थोड़ी तो अकल का इस्तेमाल लगाओ यार। भाई तुमको खुद नहीं पता क्या कुरान किस पर उतरी है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नहीं उतरी है क्या? सल्लल्लाहु देखो कुरान अलैहि की जो कुरान, वसल्लम, ये कहा? मजीद कौन नजूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु? सुनो सुनो, अरमान, अरमान, कुरान मजीद का अरमान, जो नुजूल है अरमान, 23 साल के ऐसे में नहीं हुआ अरमान, क्या? हम्म, 23 साल ये कुरान बताता है? 23 साल में नुज़ूल हुआ कुरान का? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या भाई? है अबे मेरे को तो हदीसों से पता चला। तू तो हदीसों को नहीं मानता है। मेरे को तो सीरत से पता चला, हदीसों से पता चला, तफसीर से पता चला। हम वो सारी चीजों को लेते करके हमको मालूम है 23 साल लगा। और उन्हीं सारी किताबों में रसूलुल्लाह की जिंदगी मौजूद है। कुरान में तो रसूलुल्लाह की जिंदगी मौजूद ही नहीं है। ये कौन मोहम्मद हम्म, है, बाप का नाम क्या, माँ का नाम क्या, किससे शादी हुई, किससे नहीं हुई, कुछ नहीं भी नहीं, डिटेल चलो मौजूद नहीं है मेरे भाई। चलो मैं बताता हूँ तुमको। डायरेक्टली तो इसके बारे में नहीं बात किया गया जिक्र के नुजूल के, मगर हाँ तुम सूरह फुरकान जो है ना 25-32, ठीक है, ओके, उसमें उसमें भी कौन इसके सा बारे नबी में है थोड़ा जिसपे सा उतरा? लिखा है। उसपे ऊपर कौन सा नबी है जिसके ऊपर उतरा? नहीं नहीं, मैंने नुजूल के बारे में बात किया ना। हाँ, तो कौन उतरा सा तो नबी है क्या जिसके नाम ऊपर जी की उतरा? कौन सा नबी है जिसके ऊपर जो उतरा? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, के ऊपर ही ये तो तो नाजिल वो हुआ। ये तो वो मुस्तफा तो कहां से आ गया?
ये मुस्तफा कहाँ से आ नहीं। गया? अरे हाँ मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ बोल। तो सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम कहाँ से आ अभी गया? तुमने बोला ना, हाँ ये मुस्तफा। देखो तुम लोग असल में ना बहुत बड़े मुनाफिक और धोखेबाज हो, वो मुंह से निकल जाता है। ये हजरत मोहम्मद तक बोला समझ में आता है, ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से आ गया? कौन सी कुरान की आयत में मुस्तफा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो इसने बनाई है अभी। यार तुम लोग मानते सब हो, तू नमाज भी भाई जाके अरे वैसी सुनो सुनो पढ़ता सुनो रहेगा तुमको, सुनो सुनो जैसे सुनो सुनो, मस्जिदों में। तुमको प्रोफेट का हाँ, पूरा नाम नहीं पता क्या? तुमको प्रोफेट का पूरा नाम नहीं पता क्या? एक कहाँ बात से पता बताओ, लगा तुमको नाम पूरा? प्रोफेट का पूरा। पूरा नाम कहाँ कुरान से में पता लगा नहीं तुमको? है। अरे पूरा नाम की बात बता रहा हूँ मैंने तुमको, पूरा प्रोफेट मोहम्मद तो के बारे में लिखा उसने, कहाँ से पूरा पता नाम लगा बताया प्रॉफिट मोहम्मद का पूरा हजरत नाम? कहाँ से मोहम्मद पता चला? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ से अच्छा पता ठीक है, चलता मेरी है बात ये? सुनो, गूगल करो, चलो पहले चलो बोलिए स्क्रीन पर ही ये रहना, गूगल करो नहीं नहीं, पूरा नाम सर्च करो, चलो अरमान, मोहम्मद प्रोफेट का नाम तो अरमान, सही। तुमने अरमान, मुस्तफा वाली बात पकड़ी है ना मेरी, सर्च करो, अरमान, करो सर्च। ये गूगल हम्म है या आप जो कह रहे हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा नाम, मैंने बोला उनके हजरत वालिद मोहम्मद का मुस्तफा नाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये मोहम्मद साहब के साथ मुस्तफा लगता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना पड़ता है, बाप का नाम वालिद है। ये आपको या गूगल को कहाँ से पता चलता है? हदीसों से। देखो अरे इनसे जो जवाब शॉर्ट में भी लेते हैं लिखा ना। जाता है। नहीं हाँ बोलेगा, साहिल नहीं बोलेगा, मर जाएगा, नहीं बोलेगा। बोल ना क्या 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 अरमान, रिपीट और कर बी दो, मचा ऑनेस्ट रहे। यार। रिपीट अरमान बी करो क्या कहा? ऑनेस्ट। मैंने कहा कि ये मोहम्मद के बाद मुस्तफा लगता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता है, बाप का नाम हम्म अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमीना है। ये आपको या गूगल की जो आप बात कर रहे हो, या मुझे कैसे मालूम पड़ा? ये कहाँ से मालूम पड़ता है? आप बताइए। मतलब पर्पस तुम्हारा ये है ना कि मुस्तफा जो है वो किधर से नाम किधर लगता है ये? हाँ, कहाँ से आपको मालूम पड़ा कि ये मोहम्मद जो है वो मुस्तफा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बाप अब्दुल्ला है, माँ आमना है? ये कहाँ से आपको मालूम पड़ता है अरमान भाई? प्लीज आंसर कर दो। चलो मैं बताता हूँ तुमको हाँ भाई। बताओ। देखो मेरे को एग्जैक्टली तो मीनिंग नहीं पता मुझे मुस्तफा का। नहीं मीनिंग नहीं है, मगर जो पता मीनिंग, कहाँ से चलता है? मीनिंग छोड़ दो, नहीं पता नहीं कहाँ नहीं, से चलता है आपको? अरे भाई पूरा नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मुस्तफा का ये मीनिंग कहाँ से आपको मुस्तफा, पूरा नाम कहाँ से मिला? अरमान, ये पूरा नाम कहाँ से मिला आपको? भाई तुमको पता नहीं क्या? तुमने कभी पढ़ा नहीं? नहीं यकीन, मैंने तो अबे एक बात नहीं बोली बता अगर तो रहे पता, हैं तुम्हें हम। नहीं, गूगल कर लो। नहीं पता, आप बताओ। अरमान मुझे नहीं पता, आप बताओ। अरे बचपन से बड़े होते आए, इतने चीज तो पता हो गया, अब ये थोड़ी कि एग्जैक्टली साहिल किस ये बंदा पर्सन से किसने पता सिर्फ जो है बताया? ना, याद रहेगी। ये बंदा हाँ, ये सिर्फ टाइम जानबूझ वेस्ट के कर रहा है, आप। सिर्फ इसे पता है कि फंस एग्जैक्टली, गया चल ये बेटा चले ये जा। हदीसों के अलावा कहीं नहीं है, लेकिन ये हाँ, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। चल बिकॉज निकल ही जा। नोज ही इज तुम डन, लोग ही नोज ही इज डन। एग्जैक्टली इनको असल में आती है शर्म। और मैं लिख के देता हूँ एडम साहब, ये अगर नमाज पढ़ने जाता होगा ना, अगर नमाज छोड़ दिया तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन नहीं सर, नमाज ये पढ़ने नमाज पढ़ने जाता जाता है। होगा ना, हाँ। हाँ, तो ये पूरे काम जो है वो हदीसों के मुताबिक ही करता है। ये अपने बच्चों की एब्सोल्युटली। खतना भी कराएगा ना, ये पूरे काम हदीसों के मुताबिक करेगा। असल में यहाँ बिल्कुल। पे जब आते हैं ना ये लोग, इसके जैसे लोग, ये मुनाफिक होते हैं। इनको रसूलुल्लाह की का जो अमल है, उन उस पे इन लोगों को शर्म आती है। तो ये क्या सोचते हैं कि यार चलो ये सारी चीजें तो हदीसों में लिखा होगा, हदीसों का इनके सामने इनकार ही कर देते। अरे भाई, हम हदीसों को हटा भी दे तो भी तुम्हारी कुरान, एक तो तुम्हारी कुरान जो वो लूली लंगड़ी हो जाएगी एकदम। हदीसों से, सीरत से, तफसीर से कम कुछ तो एक कॉन्टेक्स्ट आप बना सकते हो। अगर उस चीज को जो बैकअप दे रही है, उसको सपोर्ट दे रही है, उसको ही अगर हटा दो तो कुरान तो कोई चीज है ही नहीं। फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कुरान को कि क्या कह रही है क्या नहीं लूली कह लंगड़ी रही है। किताब। लूली लंगड़ी हम्म। किताब हो जाएगी भाई। तो यार, अगर आप हदीसों को रिजेक्ट कर रहे हो ना, मैं कहता हूं इस्लाम को पूरा रिजेक्ट करो। आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ कुरान के बेसिस पे आप इस्लाम को जो है ना समझ पाओगे और उसको सच्चा साबित कर पाओगे। आप अपने मोहम्मद साहब को नहीं साबित कर पाओगे, कभी कुरान उतरी ये साबित नहीं कर पाओगे आप कुरान से। यू हैव टू गो टू दी अदर सोर्सेस। तो खैर, ये लोग आके अपने आप को एक्सपोज ही करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा साहिल साहब, इस पे तो फतवा भी है, ये देखिए। हाँ
हाँ ये देखो, Okay. डिनाइंग द सुन्ना द पर्सन आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक कुरानिस्ट जितने आते हैं सारे के सारे गैर मुस्लिम है। तो सर तमाम 99% मुसलमान कुरानिस्ट को नॉन मुस्लिम ही तो बोलते हैं ना, तभी तो बोलते हैं मेरी जान। बाकायदा फितना मुनकिरीन हदीस के ऊपर ये सारे जितने हदीसों को मानने वाले, इन्होंने बयानात किए हुए, किताबें लिखी हुई है। फितना साहिल कहते देखो हैं इनको। हदीस, क्योंकि हदीस को माने बगैर साहिल देखो सिंपल सी बात है, आप नमाज तक नहीं पढ़ सकते यार, बाकी बातें तो बड़ी दूर की बात नहीं है। पढ़ सकते। तो फिर मेरा मतलब कैसे मुनकिरीन हदीस बन सकते हैं? बन ही नहीं सकते हैं। और इन्होंने इसने आके साहिल साहब क्या पढ़ा था सबसे पहले? अत्तहयात पढ़ी थी ना। हाँ इसका मतलब है इसको पहले पता है कि हदीस पहले मानना सना पढ़ रहा था, हाँ। सना पढ़ रहा तो था पहले, सुभानक इन बोथ सिचुएशंस दिस गाय नोज कि हदीस माननी है। एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम ये है कि सर देखें ना, हदीस में इतना गंद है, बेचारे कहाँ जाएं यार, उनके ऊपर रहम करें ना अच्छा यार। ये देखो ना, ये देखो कि हदीसों को मानना नहीं है। अच्छा नाम कहाँ से पढ़ा मिला? अरे गूगल में पड़ा हुआ है। मतलब गूगल इनका भी नया जो है वो रसूल बन गया है, जिब्राइल बन गया है, वो इंफॉर्मेशन देगा, उस पे भरोसा है इनको। अच्छा शेख गूगल नहीं था उसके पहले कहाँ से मालूम चल रहा था? गूगल तो आए 20 साल 25 साल हुआ, 20 सर साल भी गूगल ने कहाँ बहुत से लिया अच्छा। भाईजान? आप ये नहीं सोच रहे कि गूगल ने कहाँ से यस लिया? हदीसों से तो लिया, और कहाँ से लिया? यस। दूसरों हाँ को भाई, व्हाट्सएप सम्राट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, खुद कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं पता ही नहीं है। डंगर है, बिल्कुल डंगर है।